हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं राज उपाध्याय जी। इन्होंने कमेंट करके पूछा था कि सर ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, इन सब में वर्क प्रेशर है वो कैसा रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट पर कितना वर्क प्रेशर रहता है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट की हर एक पोस्ट की हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए जानेंगे कि किस पोस्ट पर कितना वर्क प्रेशर रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस हम अपने इसी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क के जॉब में वर्क प्रेशर की। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जितनी भी वैकेंसी रिक्रूट की जाती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वर्क का प्रेशर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की जॉब में ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस जॉब में सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। दोस्तों, यदि आप लोगों की पोस्टिंग किसी जुडिशियल कार्य के लिए होती है तो ही वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, अदरवाइज इतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, जुडिशियल वर्क से मतलब ये है कि यदि आपकी पोस्टिंग किसी न्यायालय में होती है तो आपके कोर्ट की सभी पत्रावलियों के एक एक कागज़ की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, यानी एक भी कागज़ इधर से उधर हुआ तो तुरंत आपके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कागज़ खोएगा ही खोएगा। दोस्तों, यदि आप अच्छे से पत्रावलियों का रख रखाव करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है वो पत्रावलियों को व्यवस्थित करने का ही होता है। डेली जिन पत्रावलियों पर सुनवाई होनी है उन्हें अच्छे से चेक करके ही न्यायालय में भेजना होता है। उसके बाद एक एक पत्रावली को देखना होता है कि कहीं जज साहब ने ऑफिस के क्लर्क जो हैं उनके लिए कोई आदेश तो नहीं किया, यानी कोई कंप्लायंस तो नहीं है जो आप लोगों को वो पूरी करनी है। तो जैसे 100 फाइलें लगी, डेली 100 फाइलें लगी, तो आप लोगों को वो डेली 100 फाइलें चेक करनी पड़ेंगी कोर्ट में भेजने से पहले और कोर्ट से आने के बाद। ठीक है, और जज साहब ने यदि कोई आदेश किया है तो उसका अनुपालन आप लोगों को करना पड़ता है डेली बेसिस पे। और यदि एक भी फाइल में यह अनुपालन छूट गया तो जज साहब की डांट फटकार भी आप लोगों को सुननी पड़ेगी। और कोर्ट से सुनवाई के बाद आई पत्रावलियों को अगली डेट पर निकालने के लिए उसका रिकॉर्ड भी तैयार करना पड़ता है, जिससे कि अगली तारीख पर उन्हीं पत्रावलियों को समय से निकाला जा सके। ठीक है, और इस काम में भी बहुत मेहनत और सिरदर्दी रहती है। ठीक, अब दोस्तों, अगला सबसे सिरदर्दी वाला काम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क का, वो ये है कि मंथली पेंडिंग केसेस की जो लिस्ट है वो तैयार करनी पड़ती है। मतलब हर महीने के लास्ट में कितनी पेंडेंसी है, कितना डिस्पोजल हुआ, ये सब का सब पूरा डाटा तैयार करना पड़ता है। और दोस्तों, ये लिस्ट जो है वो हर महीने की शुरुआत में पिछले महीने की तैयार की जाती है। मतलब पिछले महीने में लास्ट तक कितनी पेंडेंसी रही। जैसे मान लो जून है तो जून में 30 जून तक कितनी पेंडेंसी रही आपकी, वो हमें बताना होता है जुलाई में 1-2 तारीख में। ठीक है, और ये लिस्ट हर महीने की तो होती ही होती है, साथ ही साथ साल में 4 बार आप लोगों को त्रैमासिक बनाना पड़ता है। ठीक है, त्रैमासिक ये पेंडेंसी बनानी पड़ती है। और साल में 2 बार आप लोगों को हाफ ईयरली यानी 6-6 महीने की पेंडेंसी बनानी पड़ती है। और साल में पूरी साल का एक बार आप लोगों को पूरी साल का वार्षिक यानी वार्षिक स्टेटमेंट भी तैयार करना पड़ता है, कितनी पेंडेंसी है, क्या है, कैसे है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पेंडिंग लिस्ट हैं वो आप लोगों को तैयार करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिरदर्दी वाला काम होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ सिरदर्दी नहीं होती, ये बहुत टेक्निकल काम होता है और बहुत बारीक काम होता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। ठीक है, और ये सारी सिरदर्दी तो है ही, और तो और ये भी है कि यदि आपकी ऑफिस से किसी भी पत्रावली से कोई एक भी पेज गायब हो गया ना, तब भी आपके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो सकती है। तो इस वजह से इस जॉब में ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि किसी तरह से हमें अपनी जो फाइलें हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है इसी वजह से। ठीक है ना,
क्योंकि हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए, इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए, ठीक है ना। तो इन सारी वजहों से ये जॉब है, इसमें वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है अगर अदर पोस्ट देखी जाए तो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में बहुत सारी सिरदर्दी है, लेकिन सिरदर्दी के साथ साथ आप लोगों की रिस्पेक्ट भी होती है। वकील साहब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और जो पुलिस होती है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करती है। न्यायालय के अंदर आपसे कोई भी पुलिस वाला या कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें अच्छा लगता है इस पोस्ट के बारे में, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप लोग सोच समझ के इस जॉब को पाइएगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की जॉब के वर्क प्रेशर की। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के वर्क प्रेशर की, ठीक है। दोस्तों न्यायालय में सबसे सेफ जॉब यदि किसी की है तो वो स्टेनो की है, क्योंकि इस जॉब में कोई इंक्वायरी सेटअप होने का चक्कर नहीं है और ना ही आप लोगों को मंथली पेंडिंग की लिस्ट बनाने का चक्कर है जिसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो। तो स्टेनो का काम सिर्फ जज साहब के आदेशों को टाइप करने का है और दिन भर में उसे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 ऑर्डर टाइप करने पड़ते हैं, नहीं तो किसी किसी दिन तो बिल्कुल फालतू ही बैठना पड़ता है, क्योंकि किसी दिन जज साहब नहीं आए तो उस दिन तो वो फ्री बैठेगा, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना पड़ता। और भी पत्रावलियों का कोई रख रखाव करना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई इंक्वायरी का चक्कर नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे सबसे सेफ पोस्ट जो लगती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जिनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, तो उनमें स्टेनोग्राफर की जॉब सबसे सेफ है, सिक्योर है और कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, ठीक है। दोस्तों यदि आप न्यायालय में सबसे सेफ पोस्ट को अपना बनाना चाहते हैं जिसमें सिरदर्दी भी कम हो और वर्क प्रेशर भी कम हो और साथ साथ इंक्वायरी का भी कोई चक्कर ना हो, तो आप लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जॉब के लिए प्रिपेयर करिए। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टेनो जॉब के वर्क प्रेशर की बात, और कोई वर्क प्रेशर नहीं है इसमें, मैंने बता ही दिया, सीधा सीधा काम है, बस ऑर्डर टाइप करने हैं और कोई वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई सिरदर्दी है कि इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने कर ली स्टेनोग्राफर के जॉब वर्क प्रेशर की बात। अब बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं उनके वर्क प्रेशर की बात, कि उन पर कितना वर्क का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस जॉब में आप लोगों को कोई इंक्वायरी का चक्कर तो नहीं है, लेकिन आपको आपके कंसर्न जज के घरेलू कार्यों में उनकी मदद करनी पड़ेगी। और ये घरेलू कार्य खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना इत्यादि, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इन कार्यों को देखते हुए ग्रुप डी की जॉब थोड़ी सी बेकार है। वैसे देखा जाए तो इसमें कोई वर्क का वैसा प्रेशर नहीं है, बस ये है आप लोगों को फाइलें इधर से उधर ले जानी है, कोर्ट से ऑफिस, ऑफिस से कोर्ट, और साहब जो बोले उनका करते रहो, बस घर का करते रहो और उनका वैसा काम करते रहो, ठीक है ना। तो वैसा कोई वर्क प्रेशर इसमें नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी चापलूसी करनी पड़ेगी, बस ये है, ठीक है। और एक बात जो इस पोस्ट की थोड़ी सी गलत है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की, कि आप लोगों को जो ऑफिस टाइम है वो तो वहाँ जॉब करनी ही करनी है, ऑफिस टाइम पे तो आना ही आना है कोर्ट। ऑफिस टाइम से पहले भी आप लोगों को उनके घर जाना पड़ता है और बाद में ऑफिस टाइम के बाद भी, ठीक है। तो दोस्तों वर्क प्रेशर कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग यदि ये चाहते हो कि ग्रुप डी की जॉब में आप लोग अपना आत्मसम्मान बचा लो, तो ऐसा हो पाना इस जॉब में मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुला करके जज साहब के घरेलू कार्यों में उनकी मदद करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कर ली हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एम्प्लॉय की बात। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंतर्गत जो ड्राइवर होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट में, उनकी बात। तो ड्राइवर का भी कोई वर्क प्रेशर नहीं है, सिर्फ साहब को लाना है, ले जाना है, पूरे दिन गाड़ी में आराम से कमर सीधी करो, कमर टेढ़ी करो, कुछ भी करो, ठीक है। और वो अगर कहीं भेजें आप लोगों को मैम के साथ, तो मैडम के साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा। वैसे कोई वर्क का प्रेशर नहीं है, कोई मेंटली थकान नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि वो जो काम के लिए बोले वो करते रहो बस, और वो भी ड्राइविंग से संबंधित ही होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग काम है और किससे क्या करवाना है वो जज साहब जानते हैं भली भांति, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी एम्प्लॉय और ड्राइवर, ठीक है, इनकी जॉब के वर्क प्रेशर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यदि आपको लगता है कि फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा।
दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।